आई नो बहुत दिनों के बाद। बट जब हमने लास्ट टाइम बातें की थी वहां से मार्केट कुछ बदली भी नहीं है। लास्ट टाइम हमने बातें की थी कि क्यों जो है मार्केट को करेक्शन या रिसेशन से जो है डरना नहीं चाहिए, या क्या वाकई रिसेशन या मार्केट जो है फॉल्स अफोर्ड भी कर सकता है। क्रैशेस के बारे में बात की थी, क्यों जो है ये लॉजिकल नहीं लगता, क्या दिस एंड दैट, वो सब बातें की थी। और अगर हम जो है फास्ट फॉरवर्ड आज की तारीख में देखें तो मार्केट ने कुछ ऐसा वैसा किया भी नहीं है। 25,000 के ऊपर आकर जो है तन कर खड़ी है मार्केट। मार्केट में खबरों की भले ही जो है कमी हो, मार्केट में भले ही जो है और कोई खबर की जो है या बहुत एक्साइटिंग जो है अच्छी खबरों की जो है कमी हो, बट बज बज की जो है कमी नहीं है। कहीं जो है एक टू व्हीलर कंपनी जो सिर्फ एक शोरूम चलाती है वो अपने आप को लेकर आ रही है। कहीं पर जो है आपने देखा कि ब्रोकरेज हाउसेस के 40-40 60-60% के डाउनग्रेड्स आए हैं। वेल वेल वेल, खबरें बहुत हैं बज क्रिएट करने वाली, पैनिक क्रिएट करने वाली, और इसी के ऊपर आज मैं करूंगा रिएक्ट। एक प्रश्न आया और उस प्रश्न में साफ सुथरा जो है क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास ये स्टॉक्स भी हैं, मेरे पास ये बुल रन के विनर्स भी हैं, मैंने इनमें मुनाफा भी कमाया है, बट इस ब्रोकरेज हाउस का क्या करूं जिसने 50-50 60-60% जो है डाउनग्रेड कर दिया है हमारे स्टॉक्स को। अब इसके ऊपर लॉजिक क्या कहता है और समझाऊंगा अच्छे से, और सोच समझकर सोचना, ध्यान रखना, समझना कि क्यों ब्रोकरेज हाउस की मजबूरी रहती है कि वो इस तरह के टारगेट्स दें, और क्यों शायद वो गलत ना होकर भी सही ना साबित हो, और शायद अगर उन्होंने लॉजिक सही लगाया है तो लोगों को वो समझ क्यों नहीं आया है। वेल नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर, लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतने दिन कहां था, व्लॉग वाले चैनल पर अपडेट्स आपको मिल गई होंगी। बट खैर, अब सीधा इस मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि एक फंड मैनेजर को, एक ब्रोकरेज हाउस को, या कुछ लोगों को जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। ऐसा क्यों? वेल, वो भी आपके और मेरे जैसे इंसान ही है, और उनका भी अपना पर्सनल फियर और ग्रीड होता है। और जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो पत्थर पर लकीर हो। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द मोमेंटम, इट इज ऑल अबाउट द फंड्स, इट इज ऑल अबाउट द कंपनी की अर्निंग्स, इट इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन, इट इज ऑल अबाउट द जो है लॉन्ग विजन एंड ऑल दैट। अब सब जो है लोग वो राकेश झुंझुनवाला की कन्विक्शन या उनका जो है फोर साइटनेस जो है वो नहीं देख सकते हैं। सब लोग जो है जरूर जो है ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी में ये होगा वो होगा, बट रिपोर्ट तो निकालनी पड़ती है। जॉब का जो है सवाल है। अब सबसे पहले फेवर में बात करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं। रिपोर्ट आप सभी को पता है, यस खबर पुरानी है, बट लॉजिक हमेशा से ही एक ही रहेगा। अब वो गलत क्यों नहीं है पहले वो समझते हैं, और वो गलत क्यों हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। और हाँ, इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा और वजन मिलेगा जब मैं कहूंगा, मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है फंड मैनेजर्स को या इन सभी लोगों को सब कुछ पता हो। ये रीसेंट एग्जांपल्स ही देख लो। हमारे कॉफी कैन वाले भाई साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टॉक से एग्जिट किया। स्टॉक की क्वालिटी में कोई शक नहीं है, मुझे खुद को बहुत पसंदीदा, मेरा वन ऑफ द स्टॉक है, और मुझे लगता है वो यहां से भी जो है अच्छा जाना चाहिए। बट वो उनके एग्जिट करने के बाद ही स्टॉक जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 30-40% राइज कर गया। सो दिस टेल्स यू, अगर उन्हें पहले ही पता होता या उन्हें वाकई ये चीजें पता होती कि भाई मैंने जो ये स्टॉक लिया है ये स्टॉक जो है राइज करेगा, क्वालिटी में उन्हें कोई शक नहीं होगा, बट उस प्राइस की मूवमेंट को अगर वो वाकई प्रिडिक्ट कर पाते तो वो कभी भी उसे एग्जिट करते कि नेक्स्ट जो है 2-3 दिनों में स्टॉक जो है 20-30-40% जो है राइज कर जाए, उसके बाद में नहीं। सो दैट टेल्स यू कि अगर कोई फर्म है, कोई ब्रोकरेज हाउस है, दिस एंड दैट, वो भी एक ओपिनियन शेयर करते हैं, उनका भी एक फियर ग्रीड मीटर होता है, उनके भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन्हें भी न्यूज बज क्रिएट करना होता है। अब इसे लेकर जाओ इस आई पार्डन मी, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, इसे लेकर जाओ आप इस ब्रोकरेज हाउस के ऊपर। ये पहले तो सही क्यों है, गलत क्यों है, वो सबको मैं आगे बताता हूं, बट इस कॉन्टेक्स्ट को, ये जो आपके भाई साहब हैं जिन्होंने एग्जिट किया उसके बाद स्टॉक रैली कर गया, ये दिमाग में जरूर रखना, बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। अब ये सही क्यों हो सकते हैं, ये सही क्यों होंगे? सबसे पहले उन्होंने सबसे एक सिंपल काम किया है कि उन्होंने बेसिक्स को जो है याद रखा है, और बेसिक्स के ऊपर ही अपनी जो है एक थ्योरी रखी है, और वो थ्योरी जो है काफी, जो वो कहते हैं ना, असरदार रहती है। बुल रन के विनर्स जो हैं, जब बुल रन खत्म होता है उसके बाद करेक्शन में जाते हैं, अच्छे से अच्छा स्टॉक जाएगा।
मैं स्टॉक्स के नाम ना लेता हूं और उसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। आईटी के टॉप 2 जायंट्स, उन टॉप 2 जायंट्स को जो है आप एक बार एनालाइज कर लो, उनकी हिस्ट्री देखो और रिसेंट टाइम में, हालांकि एक जो है टाटा ग्रुप का स्टॉक वो हालांकि फिर भी बढ़ चुका है, बट दूसरा स्टॉक जो जायंट है आईटी का वो मूव नहीं कर रहा है। सिमिलर चीज हमें देखी है बैंकिंग के जायंट्स में। तो ये चीजें होती हैं कि जब एक अच्छा रन आपको मिल जाता है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है, और अगर बुल रन के ऊपर सवार होकर कोई स्टॉक ऊपर गया हो जिसमें शायद फंडामेंटल्स उस तरह उसे ना मिले हो, या आप मानकर चलो फिलहाल के तौर पर फंडामेंटल्स के बारे में जो है कि आपको लग रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है या आपको लग रहा है जरूरत से ज्यादा इसमें वैल्यू है, तो ये मानकर चलो अगर बुल रन के रथ पर सवार होकर कोई चीज ऊपर गई है तो वो गिरती भी बड़ी गंदे तरीके से है। इस केस में हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्टॉक जो रिपोर्ट्स में आए हैं 50-50, 60-60, 70-70% गिरने की बात है, क्या वो फंडामेंटल के रथ पर सवार है या नहीं है? वो केवल और केवल एक लॉजिक के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्यों वो सही हो भी सकते हैं या उनका लॉजिक गलत क्यों नहीं है। गलत इसलिए होता कि अगर वो इसके अलावा वैल्यूएशंस के अलावा कोई ऐसा स्टॉक चुन लेते जो उस बुल रन के रथ पर सवार नहीं था। इस केस में वो बुल रन के स्टॉक को, प्रीमियम स्टॉक्स को उठा रहे हैं जिनमें लोगों का इंटरेस्ट भी है। इससे पहले तो 2-3 काम होते हैं, एक बज क्रिएट हुई या नहीं, लोगों में दिलचस्पी हुई या नहीं। यस, आपको और मुझे उस फंड मैनेजर के बारे में जानने की दिलचस्पी भला ही ना हो, क्योंकि हमारे पास एक ब्रोकरेज फर्म, एक बड़ा नाम ऑलरेडी है, बट इनसाइड इनसाइड द सर्कल, जहां जिन लोगों की आईबॉल्स उस व्यक्ति को, उस मैनेजर को जिसने राइट किया है उसे चाहिए, उसे ढूंढने के लिए, उसे जानने के लिए कौन है, सभी जो हैं इनसाइडर्स गए होंगे, उन्हें पता लगा होगा, तो उस बंदे का काम वो हो गया। इट इज सिमिलर टू यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में क्या है? कैची टाइटल्स, इसके अलावा कुछ खतरनाक, मतलब क्रैशेस कर दो, लखपति करोड़पति बना दो, इस तरह के टाइटल्स चलते हैं ना एग्जांपल के तौर पर। तो वैसा ही अगर वो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकालता कि सिर्फ कॉशियस हो जाओ, ये स्टॉक जो है आपको पेन दे सकता है, परसेंटेज मेंशन ना करता, या ये कहता कि शायद हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो क्या आप उस वीडियो को, उस रिपोर्ट को, उसके बारे में बज क्रिएट होती है? नहीं होती। बट जहां वहां पर आ गया 50%, 60%, 70%, सिमिलर वही चीज वहां पर काम की है। अब खैर, ये एक्चुअल में अच्छी या आप एक पॉजिटिव या एक वो कहते हैं ना कि समझदारी वाला रिपोर्ट क्यों दिमाग से जो है उन्होंने लगाया है। बुल रन के विनर उन्हें सबको पता है कि वो फॉल करेंगे। ये डिबेट जरूर हो सकती है कि स्पेसिफिक अगर हम कुछ कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी अर्निंग्स क्या होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर ये जब बुल रन स्टार्ट हुआ इन स्पेसिफिक डिफेंस या इन सेक्टर्स के ऊपर, इन्हें जो है 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 की प्राइस टू अर्निंग पर जो है माना जाता था कि बहुत ज्यादा है। सरकारी में तो 2, 4, 5% से ऊपर जो है प्राइस टू अर्निंग कोई मिलती नहीं थी। अब देखो 50-50, 60-60, 70-70 की प्राइस टू अर्निंग मिलती है। इस केस में दो चीजें होती हैं। अगेन, बुल रन का विनर या बुल रन में ऐसे गया तो सीधा क्रैश डाउन होते हैं या अच्छे खासे लेवल पर करेक्ट होते हैं, या नंबर 2, वो इतने लंबे जो है कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं कि उन्हें जो है फिर अर्निंग्स को कैचअप करना होता है। सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग विद आपका, आई थिंक, प्राइमरी जो एक बैंक सबसे बड़ा है, फाइनेंशियल कंपनीज में जो आपके जो बी ट्विन्स हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है कि उनकी जो है मूवमेंट बहुत रही है और अब वो जो है थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्स कर रहे हैं, अपने आप को ठीक ठाक कर रहे हैं बेसिकली। तो सिमिलर यहां पर भी वही लॉजिक लगाया गया है। यहां पर वो बज क्रिएट करने के लिए आपको बड़े टारगेट्स दिए गए हैं, बट लॉजिक सही लगाया गया है। अब लॉजिकल हम बात अगर करें कि क्या वाकई में ऐसा ये गिरेंगे, ये ना उन्हें पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है। बट ये हमेशा याद रखना, अगर आप डरेंगे तभी अगर आपकी स्टडी जो है उस स्टॉक के ऊपर प्रॉपर नहीं है। अब इन स्टॉक्स की, जब मैंने लास्ट टाइम चेकआउट किया, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है, 40 से 50 की प्राइस टू अर्निंग जो है, या 60 के आसपास इन्हें जो है ट्रेड हो रहे थे। करेक्शन भी आई, उसके बाद कुछ करेक्ट हो गया होगा, दिस एंड दैट। अब ये करेक्ट होंगे या नहीं विल बी डिसाइडेड ऑन योर कन्विक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ कन्विक्शन, कि सबसे पहले आपको जज करना होगा। मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, बट मैं आपको एक लॉजिक एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहूंगा। पहले आप डिसाइड कीजिए आप किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं।
उस सेक्टर को ओवरऑल चेकआउट करो कि वैल्यूएशंस मिलती क्या है। अगर किसी सेक्टर को 10 की प्राइस टू अर्निंग मिलती है और वो इस बुल रन के चक्कर में 50, 60, 70 की प्राइस टू अर्निंग पर आ चुका है और आपको लगता है वो फ्यूचरिस्टिक भी है या फ्यूचर में जो है वो ग्रो करेगा, तो उस प्राइस टू अर्निंग को अगर आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा खुला भी कर लो, लेट्स से 15-20 तक उसे मिल रही है प्राइस टू अर्निंग, अब ये डिसाइड करो पहले से 10 मिलती थी, अब जो है 20 मिलनी चाहिए कम से कम इस सेक्टर को, ये डिजर्व करता है। फिर आप पहले तो ये सेक्टर के ऊपर डिसाइड करो कि एक सेक्टर है, उस सेक्टर को ये प्राइस टू अर्निंग, ये वैल्यूएशंस मिलनी चाहिए, और बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीज। फिर आप उस सेक्टर के स्टॉक्स को चेकआउट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अकेले का वो स्टॉक जो है वो एंजॉय कर रहा है बड़ी बड़ी प्राइस टू अर्निंग और बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस, और बाकी के एंजॉय नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस सेक्टर में आपका वो स्टॉक ही केवल और केवल जो है हीमैन बना हुआ है। तो वहां पर एक ऑब्वियस ही बात हो जाती है कि सेक्टर भले ही वहां पर रहेगा, स्टॉक अकेला जो है चीर फाड़ आर पार नहीं कर सकता, वो टाइमली करेक्ट करेगा ही करेगा। टाइमली करेक्ट अगर जो है उस पर इंटरेस्ट बहुत होगा, नहीं करेगा तो इतना लंबा कंसोलिडेशन में चले जाएगा। अगेन एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं, पेंट सेक्टर के लीडर्स भी जो है सीधा दिमाग में आते हैं, वो फेविकोल वाले लीडर्स भी जो है आपके दिमाग में आते हैं, इन्होंने वही किया हुआ है। ये वहीं पर जो है प्राइस हालांकि कुछ करेक्ट हुई है बट ज्यादा करेक्ट नहीं हुई है। और सिमिलर आई थिंक एफएमसीजी का जायंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब वो 70-80 की प्राइस अर्निंग पर ट्रेड करने लग गया था तो वो वेट डाउन हुआ, वहां से अर्निंग्स आई, करते करते 45 के आसपास फिर स्टॉक में जो है मूवमेंट आई। तो सिमिलर आपको सेक्टर चेकआउट करना है पहले, फिर उसकी प्रीवियस वैल्यूएशंस, हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, और ये भी अगर आप देख सकते हो कि बुल रन्स में इस सेक्टर किस तरह रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा कई बार होता है आप साइक्लिकल सिक्लिकल स्टॉक्स भी देख रहे होते हो, तो आपको समझ नहीं आता है कि भाई ये स्टील की कंपनी है, ये एल्यूमिनियम की कंपनी है, ये तो आज की तारीख में जो है छप्पर फाड़ जो है निकल गई है, पर आपने हिस्टोरिकल उसकी वैल्यूएशन चेक की क्या, ये ऐसी जाती हैं, ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी, क्या आपका वो सेक्टर वो स्टॉक, पहले वो एनालाइज कीजिए। फिर आपको अगर लगता है कि आपका पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो पूरे सेक्टर के हिसाब से ही चल रहा है, फिर अगेन सेक्टर की हिस्टोरिकल और सेक्टर की करंट। ये नहीं आप कह सकते कि हिस्टोरिकल 10 पे वो ट्रेड करता था प्राइस टू अर्निंग पे, आपने उसे खुला जो है 20 पर भी कह दिया कि 20 पर करना चाहिए, और वो 50 पर आज की तारीख में पूरा सेक्टर ट्रेड कर रहा है। इस सिचुएशन में तो वो 50 वाला ना कर कर अपने आप को 30 तक तो लेकर आएगा, और उस गैप को आप कैलकुलेट कर लो कि इतनी करेक्शन तो वैसे ही बनती है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी अर्निंग का जोर लगवा लो, और अर्निंग जरूरी नहीं है कि जो 5 साल बाद अर्निंग आनी है वो अर्निंग जो है आज आप उस प्राइस को फैक्टर इन मारना शुरू कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। और इन सिमिलर ये जो स्टॉक्स जिनके ऊपर 50-50, 60-60% के डाउनग्रेड्स आए हैं, दिस एंड दैट, सिमिलर वही लॉजिक इनके ऊपर भी लगेगा। फॉर द टाइमिंग भूल जाओ ये बुल रन के विनर हैं और गिरेंगे ही गिरेंगे, मानकर चलते हैं। चलिए ऑब्वियस ही बात करते हैं कि नहीं गिरते हैं, मान लेते हैं ये भी मान लेते हैं कि क्रैशेस नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, दिस एंड दैट कुछ नहीं हो रहा है, वो भी मान लेते हैं। बट जो वैल्यूएशंस का गैप है वो दिमागी तौर पर तैयार रहो, आज कल 6 महीने बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद वो करेक्ट होगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं आपको शायद फर्क ना पड़े, अगर आप कंफर्टेबल सिचुएशंस में हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, अपने आप को सेफ्टी नेट में रखना, अपने आप को सेफ रखना इज नेवर अ बैड आइडिया। सो इस लॉजिक को जरूर जो है दिमाग में रखना, क्योंकि इस ब्रोकरेज हाउस ने या जिन भी ब्रोकरेज हाउस ने इतने बड़े डाउनग्रेड्स दिए हैं, एक उन्होंने दिमाग लगाया है जेन्युइनली, उन्होंने आईबॉल्स जरूर लेनी थी, बट उस आईबॉल्स में उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल रूल्स को जो है उन्होंने डेफिनेटली फॉलो किया है। स्टॉक गिरेगा या नहीं, उनका लॉजिक जो है, एग्जांपल के तौर पर कल को वॉर आ जाए, कल को क्रैश आ जाए, उस लॉजिक के हिसाब से तो वैसे स्टॉक गिर जाएगा। जब ये रिपोर्ट आई होगी या आई थी तब उस सेंटीमेंट के ऊपर भी जो है कुछ परसेंटेज जो है स्टॉक गिरेगा ही। तो ये चीजें हेयर एंड देयर चलती रहेंगी, बट एक बिगर पिक्चर जब आप देखते हो, जब आप सोचते हो, तो लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ये कि उसमें कुछ लॉजिक के साथ साथ आईबॉल्स ग्रैबिंग वो भी था। इसके अलावा क्यों ये सही थे वो तो मैंने आपको बता दिया, अब क्यों ये गलत हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। क्यों इतनी बड़ी जो है फॉल पॉसिबली जो है शायद पॉसिबल ना हो इन स्टॉक्स के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ तब तक जो है आपकी फॉल पॉसिबल नहीं होगी। निफ्टी के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जब तक पैसे का फ्लो, जब तक मार्केट का फ्लो, जब तक सेंटिमेंट्स का फ्लो वो बरकरार है, दुनिया भर का पूरा जोर लगा लो, इन स्टॉक्स को कुछ नहीं होने वाला। मच सिमिलर टू निफ्टी 12,000 पे
बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। लोगों को था ओ ये तो मार्केट जो है निफ्टी 8,000 से 12,000 तक आ गई है, ओ यहाँ से क्रैश होगा, यहाँ से पूरा गिरेगा, कोविड कोई मजाक था क्या। उसके बाद जो है 14-15,000 पे, ओ इतनी ऊपर आ गई, भाई साहब इसे गिरना होगा। 16-17-18,000 पे ये बातें, 20-22,000 पे ये बातें, ये लास्ट टाइम जब हमने बातें खत्म की थी 24-25,000 पे वो बातें। अरे भाई इतनी क्रैश आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हुआ क्या? घंटा कुछ नहीं हुआ। मार्केट में पैसा है, पैसा आ रहा है, फ्लो चल रहा है। मार्केट कहती है वैल्यूएशन वाइज मैं बहुत अच्छी हूं फिलहाल के तौर पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां मर्जी जाए, मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है, मार्केट चलती रही। सिमिलर इन स्टॉक्स के ऊपर, इन स्टॉक्स के ऊपर ट्रिगर तो है, इसमें नो डाउट्स अबाउट इट। ये ट्रिगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो अब क्यों जो है आज मान रहे हो, वो बोल रहा का ऑब्वियसली जो फ्लेवर हमने बोला, बट इन्हें क्यों नहीं मानना है उसकी वैल्यूएशंस का मैंने हिसाब किताब बता दिया। वो तभी आपका जो है आएगा जब इनमें जो है फंडिंग, इनमें पैसे का जो है कुछ शॉर्टेज होगा, इनमें सेंटिमेंट्स का प्रॉब्लम होगा, इनमें जो है दिस एंड दैट, वो सारी कहानियां आपको पता है। सो वो गलत क्यों है जिन्होंने इतने बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं? वो इसलिए बिकॉज दे आर इग्नोरिंग द फैक्टर, जिस फैक्टर की वजह से ये स्टॉक्स बड़े हैं। एक, इनमें अगेन पार्टिसिपेशन, इनमें जो जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसका, द नंबर ऑफ पीपल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज द नंबर ऑफ पैसा दैट इज कंटिन्यूसली रनिंग द शो। ये वही बात है जैसे बोट में आप चप्पू चलाते रहो और वो चलते रहेगी, जहां आपने चप्पू छोड़ा तो टाइड भी आपको उस तरफ लेकर जा सकती है जिस तरह आप जा रहे हो। अगेंस्ट द टाइड प्रॉब्लम होती है, मच लाइक सिमिलर टू वो पतंग उड़ाना। पतंग एक बार आपने उड़ा ली, उसके बाद हवा का झोंका या हवा की साइड में ही जो है वो लेती जाएगी, आपको सिर्फ ढील छोड़नी है। सिमिलर यहां पर वही चीज हो रही है, ढील छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। आपकी पतंग या आपकी बोट कब स्ट्रगल करेगी? जब आप अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द विंड पंगा लोगे, जब आप जो है चप्पू चलाना छोड़ दोगे, या काइट के एग्जांपल में जब आपका वो धागा जो है वो खत्म हो जाएगा, उस केस में ही जो आपके स्टॉक को प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा वैल्यूएशंस, उसके अलावा आपकी प्राइस टू अर्निंग, उसके अलावा आपका वो कहते हैं ना सेंस ऑफ स्टॉक पिकिंग, वो यहां पर काम नहीं आने वाली बॉस। एग्जाम्पल के तौर पर, अब मैं हंसी मजाक में कहता हूं या जैसा मर्जी कहता हूं, मैं अपने इनर सर्कल में ये बात रेगुलर कहता हूं कि भाई हमें एज ए इंडिविजुअल, हम शायद मे बी 10, 20, 30 वट एवर एक अच्छा मल्टीपल जो है पैसा और कमा सकते थे अगर हम ताजा ताजा जो है मार्केट में आए होते, और शायद हम अपने आप को ना सोचते कि हमें कुछ समझ है मार्केट की, और मार्केट में ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाकर अगर हम ना चलते होते। क्यों? क्योंकि हमने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं रेगुलरली, हम क्वालिटी के ऊपर जो आते हैं, हम वो आदत नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। बट जो नया यंगस्टर आया है ना, वो तो मतलब वो खुला खेला है, उसका जो है कोई पुराना उसका जो है ब्लॉकेज नहीं है, कोई उसकी पुरानी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई उसका जो है डर नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुला खेला है। ही प्लेड लाइक स्लॉग ओवर्स, आया दे दबा के मारा, लाइक जैसे आपके स्लॉगर्स आजकल क्रिकेट में मारते हैं, तो वो नए प्लेयर्स ने वैसा ही खेला है। और जो एक्सपीरियंस है, जो काफी सालों से मार्केट में है, वो कहते हैं नहीं यार पिच देखो पहले, लाइक राउल द्रविड़ की एग्जांपल दे सकते हैं, मे बी नॉट, एनीवेज व्हाटएवर द कोई भी क्रिकेटर हो, कि पिच देखो पहले, सराउंडिंग्स देखो पहले, बॉलर देखो, ये देखो वो देखो, देखो टेक्निक सही है उसकी भी है, सही उसकी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली रन्स मैटर। तो सिमिलर यहां पर वो हो रहा है। तो लॉजिक सही है, आप उस लॉजिक को आज समझो ना समझो, वो डिपेंड्स ऑन यू। स्टॉक क्यों गिर सकता है वो मैंने आपको बताया, क्यों नहीं गिर सकता उसका भी मैंने बताया, पॉसिबल जो है आगे पीछे की बातें भी मैंने आपको बता दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मानना कि उन्हें सब कुछ पता है, ये छोड़ दो भाई। एग्जांपल वो कॉफी कैन वाले जो हैं भाई साहब, उनकी बेस्ट एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल वो हम सबके सामने है, सबकी आंखों के सामने है, सबके पास है, और इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये सारी जो है कथा तो सुना दी, आई एम श्योर इस कथा से जो है आपको फायदा भी हुआ होगा। क्वेश्चंस रहते होंगे कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका भी रिस्पॉन्स करेंगे। अब है कि भाई मेरे पास जो स्टॉक है उसका मैं करूं क्या? तो अगर मैं आपकी जगह होता जिसके पास ये स्टॉक्स पहले से पड़े हैं, मैं डेफिनेटली जो है अपनी जो है सेफ्टी नेट को बरकरार रखता, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान रखता। अगर मेरी
एक विजन है फ्यूचर के लिए, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर कर सिप के रूट से जो है उसके साथ पंगा लेना अब शुरू करता। एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने 100 पे ये चीज ली है और वो 1500 पे, 2000 पे, 1000 पे, 500 पर पहुंच चुकी है, तो मैं अपनी कॉस्ट तो निकाल लूं ना। मैं तो वो करता और मैं कुछ प्रॉफिट भी निकाल लेता, क्योंकि यहां से मेरा पर्सनल थॉट है, नॉट काउंटर नहीं कर करना कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चीजें जो बुल रन के विनर्स ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल लेवल तक, सब्सटेंशियल वहां तक पहुंच चुके हैं, वहां से उतना ही तेजी से डबल करना या उतना ही 40-50% ऊपर भाग जाना, दम लगेगा बॉस, बहुत ज्यादा दम लगेगा, खतरनाक वाला दम लगेगा। बट यहां से 10%, 20%, 30% करेक्ट होना दम नहीं लगेगा। तो अपने आप को मैं सेव करता, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता, और उसके बाद सिप के जरिए, अगर मेरी स्टोरी में कन्विक्शन होती, मैं सिप के जरिए जो है उसे रेगुलर करता, एवरेज आउट भी हो जाता, नहीं सोचता, और फिर 5-5, 10-10, 15-15 साल से अगर मैं हिसाब लगा रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग अगर मैं सोच रहा हूं वही है ना, तो मैं उस हिसाब से इसे अप्रोच अब से करता। और इस दौरान अगर वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाए एज पर जो रिपोर्ट्स हैं, भाई मेरे तो चांदी लग जाएगी। क्यों? प्रॉफिट में बुक कर चुका हूं, डर मुझे किसी चीज का है नहीं, फ्री शेयर्स मेरे पास पड़े हैं, और उसके अलावा मैं सिर्फ जितना नीचे जाएगा उतना मेरे एवरेज डाउन हो जाएगा। मौजें मौजें इन लाइफ, और ऊपर से डिविडेंड, डिविडेंड तो भूलना ही नहीं है। अब अगर मेरे पास नहीं है और मैं इनमें पंगा लेना चाहता हूं, अगेन कन्विक्शन है, बोरोड आइडिया नहीं है, सुन सुना कर नहीं ले रहे हो, लालच की वजह से नहीं ले रहे हो, तो अगेन सिप फिर भी ठीक है। सिप का जरिया भी ये है, सपोज करो एक स्टॉक है, 2 स्टॉक है, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक जब होते हैं उनमें आप सिप कर रहे हो, तो सेफ्टी नेट वैसे ही बन जाता है। उनमें से ऐसा ना हो कि 10 के 10 वही हो। अगर वो करना है तो इंडेक्स लेवल्स पर दिमाग जरूर लगाना चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ताजा ताजा ही लिया है, ताजा ताजा लिया है और डर पड़ रहा है दिस एंड दैट, तो टेक्निकल्स का सहारा लेना चाहिए। अगर सोच रहे हो कि लेना है भाई, मैं रैली मिस कर चुका हूं, तो अगेन या तो स्टॉप लॉस लगाकर लॉस बुक करना भी सीखो, नहीं तो फिर वो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचो। आई थिंक यही कुछ पॉसिबल सिनारियोज हैं जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, सोच सकते हैं, और आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग क्वाइट वेल अपने हिसाब से। कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी। हो सकता है कुछ पॉइंटर्स मिस हो गए हों, क्योंकि ये वीडियोस मोर और लेस अनएडिटेड होती हैं, सीधा एक फ्लो में होती हैं, तो गलती हो सकती है भाई, उसके लिए माफी दे देना। बाकी जो है अगेन चैनल की मेंबरशिप जो है अवेलेबल है, वहां पर मैं अपनी बातें और कुछ ऐसी बातें जो हम पब्लिकली नहीं करते वो बताते हैं। इसके अलावा बडीज ग्रुप एक्टिव है, तो वो सब जो है अगर आप देखना चाहते हो देख लेना। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपनी क्वेरीज, अपनी क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी हमेशा इस चैनल पर ऐसा टीम पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नंबर नहीं। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद और डाउट्स क्लियर की जगह बढ़ गए हैं तो बता देना भाई साफ साफ, मैं और स्पष्टीकरण जो है देकर कोशिश करूंगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।